हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक पांडे और ये जेडीबीसी का 7वां लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हम डेटाबेस से डेटा कैसे फेच करें और अपडेट कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले 2 वीडियो में हमने देखा डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं डेटाबेस में, और सेकंड की हम डेटा डिलीट कैसे करते हैं। डेटा डिलीशन के लिए हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बनाया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको रिकमेंड करूंगा पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए कि डेटा कनेक्टिविटी कैसे हमने स्टेब्लिश किया है, कैसे उसको इंसर्ट किया और कैसे डिलीट किया है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्टार्ट अपना डेटा को सिलेक्ट कैसे करें एक जेएसपी पेज में, और फिर उसको अपडेट कैसे करेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप हम देख सकते हैं डिलीशन एंड इंसर्शन, 2 चीजें हो चुकी हैं, डिलीशन एंड इंसर्शन। एंड सेकंड थर्ड है सिलेक्ट क्वेरी, जो कि हम डेटा फेच करेंगे। तो हमने पहले से जो प्रोजेक्ट बनाया था, जिसका नाम था, हमारे प्रोजेक्ट का नाम था कुछ डेटा कनेक्शन, जो कि यहाँ पे नेटबीन्स में देख सकते हो। डेटा कनेक्शन नाम का हमने प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट लेक्चर में या सेकंड या थर्ड लेक्चर में बनाया था। आपको मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि इसके पहले की वीडियो एक बार आप देख लीजिए, जिससे आपको पूरे वीडियो और इस सीरीज में जो भी वीडियो है अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने देखा है डेटाबेस का एप्लीकेशन हमने बनाया है डेटा कनेक्शन नाम का। वेब पेजेस है, वेब पेजेस के अंदर वेब आईएनएफ है, वेब आईएनएफ के अंदर हमारा web.xml फाइल रहता है जिसमें इंफॉर्मेशन रहता है सर्वर ट्रेन क्लासेस का। फिर हमने एक डेटा सिलेक्शन करके एक जेएसपी पेज बनाया है, जिसके अंदर हमने डिलीशन ऑपरेशन अब लास्ट वीडियो में किया था, जो कि ये वाला है। एक इनरोलमेंट नंबर के बेस में यूजर एक इनरोलमेंट नंबर index.html में एंटर करता है। वो इनरोलमेंट नंबर हमने डेटा सिलेक्शन में यहाँ पे रिसीव किया, जो कि देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर उसको हमने इस बेस में डिलीट कर दिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक नया जेएसपी पेज बनाएंगे और उसमें हम डेटा को जो भी स्टोर है डेटाबेस में वो हम सिलेक्ट कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलो एक नया पेज बनाते हैं जेएसपी का, न्यू जेएसपी पेज, और पेज का नाम दे देते हैं हम सेलेक्ट डेटा। फिनिश। हमारा डेटाबेस यहाँ पे ओरेकल है, हम ओरेकल यूज कर रहे हैं। एंड सेकंड, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में इंसर्शन का किया था उसके लिए मैंने सर्वलेट क्लास यूज किया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन के लिए। यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट किया था और इंसर्ट क्वेरी फायर किया था। यहाँ पे ये देखो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल वैल्यूज ब्ला ब्ला, जो कि हमने एक HTML फॉर्म से लिया था और वो HTML फॉर्म index.html है। सबसे पहले मैं उसको रन करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। पहले का रन फाइल कर दिया मैंने, वो रन होएगा बैकग्राउंड में। तब से अपना जेएसपी पेज पे कनेक्शन क्रिएट करते हैं। जो भी हमने सिलेक्ट डेटा करके एक जेएसपी पेज बनाया वो ये वाला है। तो कनेक्शन सारे पेजेस का, इवन इंसर्शन हो या डिलीशन हो, सबका कनेक्शन सेम रहने वाला है। तो मैं पहले का वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे हमारा टाइम बच जाए। ये हमारा एक सैंपल प्रोजेक्ट है, हम लर्निंग के पर्पज के लिए बनाया है इस प्रोजेक्ट को, तो इसलिए हमें अलग अलग कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। नहीं तो अगर हमारा प्रोजेक्ट रहता तो एक सिंपल क्लास बनाते हैं और उस क्लास में एक कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं और उसी कनेक्शन को हम बार बार कॉल करते रहते हैं। तो चलो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जब तक हम लर्निंग करते हैं तब तक हम ऐसे ही करते हैं। फाइनली जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एक, दैट टाइम हम एक क्लास बनाएंगे और उसमें कनेक्शन क्रिएट करके रख देंगे और बार बार वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन किया। तो इसे पैकेजेस चाहिए, कौन सा एसक्यूएल पैकेज। एसक्यूएल पैकेजेस में HTMT स्टेटमेंट का एक पैकेज क्लास चाहिए, एंड कनेक्शन का क्लास चाहिए, और ड्राइवर मैनेजर का चाहिए। तो चलो हम पहले उसको इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे येलो कलर के जो लाइट बॉक्स का एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स दिख रहा है, वहां पे क्लिक करो इंपोर्ट जावा एसक्यूएल स्टेटमेंट, या फिर कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे तो भी ये ऑप्शन आ जाएगा। कनेक्शन के लिए होगा। एंड थर्ड वन है ड्राइवर मैनेजर। हमारा कनेक्शन तक का था, अभी तक का जो भी कनेक्शन क्रिएट हुआ उसका मैंने पैकेजेस इंपोर्ट कर लिए हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटा फेच करना है डेटाबेस से। तो हमें ये क्वेरी तो यूज नहीं आने वाली है। अगर आपको डेटाबेस आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें एक डेटाबेस से डेटा कैसे फेच करें, क्वेरी क्या है फेच करने का। तो वो है सिलेक्ट कमांड, हम यूज करके क्वेरी फेच करते हैं। और जेडीबीसी में उस कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, STMT यानी स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी करके फंक्शन होता है, हमें उसको कॉल करना पड़ता है। जबकि अगर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हैं तो हम उसके लिए एग्जीक्यूट अपडेट कॉल करते हैं। तो हमारा यहाँ सिर्फ यही इतना डिफरेंस है कि अगर आपको सेलेक्ट करना है तो एग्जीक्यूट क्वेरी
काम कर कॉल करना है और उसके अंदर हमें सिलेक्ट का क्वेरी पास करना है। अगर वो अपडेट है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट पास करना है क्वेरी की जगह और उसके अंदर क्वेरी पास करना है। तो सिंपल है। तो अब यहाँ पे हमें क्वेरी लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, हमारे टेबल का नेम है STUDENT स्टूडेंट 2, दैट्स ऑल। यहाँ पे सिर्फ हमें ये क्वेरी पास करता और सारा का डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और वो जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा उसके साथ जो भी डेटा रहेगा वो एक ऑब्जेक्ट के बेस में हमें रिटर्न करता है। तो वो ऑब्जेक्ट रिजल्ट सेट टाइप का रहता है, तो हमें एक रिजल्ट सेट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना चाहिए, रिजल्ट सेट, एंड यहाँ पे हम उसका नाम देते हैं रेफरेंस इक्वल टू समथिंग। तो रिजल्ट सेट JDBC डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता हमारा JSP पेज, तो उसके लिए हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा और पैकेज का नाम है add import java sql.resultset। ठीक है, तो वो हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। आप मैन्युअली भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। तो जो भी रिजल्ट सेट में डेटा आया है ऑब्जेक्ट के बेस में, अभी उसमें से हमें डेटा निकालने के लिए, प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि रिजल्ट सेट में मल्टीपल डेटा आ रहे हैं, एक साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डेटा है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा है उसको हमें फेच करने के लिए हमें दूसरा मेथड कॉल करना पड़ता है, वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमें व्हाइल लूप लिखना पड़ेगा। व्हाइल रिजल्ट सेट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू हो सकते हैं, इसलिए हम व्हाइल लूप में लिखेंगे रिजल्ट सेट res डॉट नेक्स्ट, मतलब रिजल्ट सेट में जब तक क्वेरी है, मतलब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है कि चेक करता है कि आगे और क्वेरी और डेटा है कि नहीं, उस रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में और डेटा है या नहीं है, तो वो चेक करता है। अगर वो डेटा है तब ये ऑपरेशन करेगा। अगर रिजल्ट सेट के रेफरेंस में नेक्स्ट इन द सेंस उसके अंदर डेटा है, तब ये व्हाइल के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे उसको ऑपरेशन करेगा। और कब तक करेगा, जब तक उसमें डेटा रहेगा। वो रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट बार बार रिटर्न होकर लूप करता रहेगा जब तक उसको डेटा मिलता रहेगा, एक एक डेटा मिलता रहेगा, वो इंक्रीज करता रहेगा 1 से और नेक्स्ट पे जाएगा जब तक लास्ट इंडेक्स का लास्ट डेटा नहीं मिलता, तब तक वो लूपिंग करता रहता है। तो रिजल्ट सेट में जितना भी डेटा रहेगा तब तक वो फेच करेगा। तो हमें उसे आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं जो भी डेटा है। आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, सिंपली एक रिजल्ट सेट में है तो हमें यहाँ पे यूजर को बताना चाहिए कि पहले हम क्या पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नेम पहले फेच करूंगा, तो नेम कॉलन देन स्विफ्ट प्लस और यहाँ पे res डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि वो जो फर्स्ट नेम है, नेम के अंदर हम सारा वेयर का टाइप का डेटा स्टोर है, तो वेयर केयर इन द सेंस स्ट्रिंग टाइप का, तो हम स्ट्रिंग को कॉल करेंगे। गेट स्ट्रिंग करके मेथड है, उसको कॉल करना है हमें। उसके अंदर हमें कॉलम का नेम या फिर कॉलम का नंबर पास करना रहता है, क्योंकि किस नंबर पे वो कॉलम है एग्जिस्ट है डेटाबेस में। डेटाबेस के अंदर जो टेबल है स्टूडेंट 2, उसके अंदर किस इंडेक्स पे वो कॉलम आता है, तो पहला 0 पे है। टोटल हमारे डेटाबेस में 3 कॉलम है, तो सबसे पहले हम एक बार डेटाबेस को चेक कर लेते हैं। हमारा डेटाबेस ओरेकल है, ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर ओपन कर लो। अगर आपके पास ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर नहीं है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी जाके कर सकते हैं। तो सिंपल हमें सबसे पहले कनेक्शन कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक करते हैं, आपने जो भी कुछ भी डालना है पासवर्ड वो यूज करो। मैंने जो डाला है आई थिंक ये नहीं है, तो मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेट नहीं, आई थिंक जो एक्चुअल पासवर्ड है हमारा ये है। अभी कनेक्ट हो जाएगा हमारा डेटाबेस। आप एक इसके वे से कर सकते हो, दूसरा एसक्यूएल कमांड लाइन प्रॉम्प्ट ये भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी आप सेम क्वेरी फायर कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, तो जितना भी कॉलम्स रहेगा उसका डेटा फेच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक बार कनेक्ट करता हूँ। कौन इंटर यूजर नेम बोलेगा, तो सिस्टम मैंने डिफॉल्ट डेटाबेस में स्टोर किया है तो सिस्टम है, और हमारा पासवर्ड जो भी है एंटर कर दो। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड बोल रहा है। अब यहाँ पे हम सिंपल सेलेक्ट क्वेरी फायर करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट 2 सेमीकोलन एंटर। जो भी डेटा है यहाँ पे देख सकते हो, हमारा माई नेम है, एनरोलमेंट नंबर है, एड्रेस है, और ये सब डेटा किस टाइप का है वो चेक करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर DSC डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, STUDENT स्टूडेंट 2 का डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो डिस्क
करके ये टाइप करो तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा माई नेम वर्कर टाइप का है, एनरोल नंबर टाइप का है, एड्रेस वर्कर टाइप का है। तो हमारे पास करंटली 1 2 3 4 डेटा अवेलेबल है, 4 रो अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले चारों डेटा को यहाँ पे फिच करेंगे जो कि 3 कॉलम में अवेलेबल है। तो हम चलो अपने वापस यहाँ अगर ग्राफिकली जीयूआई बेस देखना है तो हम अपना जीयूआई अपना ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर ओपन करके जहाँ पे आपने जो भी टेबल का नाम दिया है, मैंने यहाँ पे दिया है स्टूडेंट 2 पे क्लिक करो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी डेटा रहेगा स्टूडेंट 2 के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने कमांड लाइन के थ्रू पास किया था जो कमांड, वो वाला यहाँ पे शो हो रहा है कि माई नेम इनरोल एड्रेस टाइप का कॉलम है, एक वर्कर एक नंबर एक वर्कर। डेटा क्या स्टोर है, यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। देखो 4 डेटा स्टोर है, 4 रो है। तो चलो हम फेच करते हैं अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे मैंने एक कंट्रोल होम करके इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 3 बार, क्योंकि हमारा 3 कॉलम है। कंट्रोल वी और इंडेक्स पास कर देता हूँ। इंडेक्स पास करने के लिए हमें डबल स्ट्रिंग की जगह हमें डायरेक्ट पास करना होगा। नंबर्स में फॉर्मेट है तो 0। अगर नेम पास करेंगे हम कॉलम नेम, दैट टाइम हम यहाँ पे डबल स्ट्रिंग के अंदर कॉलम का नेम पास करेंगे। बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इंडेक्स पोजीशन पास किया है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा कॉलम है। तो ये सेव हो गया है। अब हम इसको सेव रन करेंगे अगर, और हम चेक करते हैं रन करके डेटा आ रहा है या प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो चलो हम सिंपली इसको रन करते हैं। ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है, तब तक हम इसको ब्रेक लाइन दे सकते हैं। जैसे कि ये जेएसपी पेज है तो हम यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रिप्ट टाइप को क्लोज करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ एंड देन यहाँ पे वापस ओपन करता हूँ Shift%। ये क्लोजिंग हो गया। सो डेटा फिच होएगा, तब तक यहाँ पे देखो हमने क्लोजिंग किया और इसके अंदर हम ब्रेक पास कर सकते हैं जिससे डेटा हमारा एक न्यू लाइन में शो होएगा। तो सेम यहाँ पे यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और दोनों के बीच में हम पास कर देते हैं कंट्रोल वी एंड तो सेम वही ऑपरेशन यहाँ पे भी हो रहा है। इसके पहले भी एक पास कर देते हैं, सेव हो गया। और हमने जो पेज वो किया था, अभी देखो अभी यहाँ पे डेटा कुछ भी नहीं आया, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। वो हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। 0 और इसको हमने यहाँ पे फिर से करना है 0 1 2 पास किया है। तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पहले ये वाला। ध्यान रहे जितना भी कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो वो सब ट्राई कैच के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो ये कनेक्शन क्लोज करना, सॉरी ट्राई कैच में डालना ना भूलें, नहीं तो आपको एक्सेप्शन आ सकता है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ट्राई कैच वगैरह सब डाला है बाय डिफॉल्ट। ये वाला ट्राई एंड कैच, यहाँ पे एक्सेप्शन EX उसको प्रिंट भी किया है। तो ये मैं सेव करता हूँ और जाके फिर से अपना ब्राउजर को रन करता हूँ। ब्राउजर को रन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं। सो हमने 0th पोजीशन का कॉलम को कॉल किया है एंड फर्स्ट पोजीशन का कॉलम का एंड सेकंड पोजीशन के कॉलम पे, और वो डेटाबेस में हम देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड 0 फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज करते हैं और इस पेज में रन करते हैं। हमने जेएसपी पेज में ही पूरा काम किया है। तो अब हम देखते हैं डेटाबेस में जाके क्या एरर आया है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, हाँ यहाँ पे एरर हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो पोजीशन पे मैंने कॉलम है वो नंबर टाइप का और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कॉल किया है। तो यहाँ पे नंबर कॉल करना होगा res डॉट गेट, यानी रिजल्ट से डॉट गेट मेथड को कॉल करो, गेट इंट को कॉल करना होगा और यहाँ पे हमें 1 पास करना होगा। दैट्स इट। हमें अगर वो इंटीजर टाइप का कॉलम है तो हमें इंटीजर, स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग, डेट टाइप का है तो डेट, जिस टाइप का कॉलम है उसी टाइप का हमें यहाँ पे गेट इंट या स्ट्रिंग मेथड ऐसा कॉल करना है। यहाँ पे ये हो चुका है। अभी हम फिर से जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं डेटा आ रहा है या नहीं। आई थिंक अभी भी नहीं आया। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन नल। सो फिर से हम इसको सेव तो किया, फिर से रन करते हैं क्लोज करके। रन get int, I think res dot get int, res get 0 2. Yes, I think everything is okay. Then why it's not working? Let's check it. And in output there is no problem, it's working. What here? Java language number format exception, ये अभी भी वही सेम एरर आ रहा है। तो हमें देखना होगा क्या एरर है। res dot get int println name प्लस res get string 0। चलो एक बार हम इसको 1 करके देखते हैं यहाँ पे।
1 और इंडेक्स 2 एंड यहाँ पे 3। ठीक है, कंट्रोल सेव किया। और क्यों हो सकता है वो इंडेक्सिंग इसका 0 से 1 से होता हो। ओ ये अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है, हम देखते हैं क्या है। आई थिंक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्वेरी तो प्रॉपर है। चलो स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट 2 ये प्रॉपर रिजल्ट शीट में आया। तो पहले एक बार हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर ले हैं, रिजल्ट शीट नल तो नहीं है। शिफ्ट RES, तो इसको हमें कंडीशन में चेक करना पड़ेगा। इफ RES डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम नल पास करते हैं। नॉट इक्वल टू, अगर नल है तो हमें यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट के अंदर क्या, प्रिंट है तो नल, अगर वो इक्वल्स नल है तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं दिस इज नल, THIS दिस इज नल। ठीक है, कंट्रोल सेव किया और यहाँ पे फिर से हम RES.next किया। यहाँ पे BR ये क्लोजिंग हटा देते हैं इसका, इससे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। आउट डॉट प्रिंटलन नेम RES.getString1 getInt1 getString3 सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। ये अभी भी एरर आ रहा है, क्या एरर हो सकता है? 0। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे कॉलम नेम डायरेक्ट पास करके देखते हैं। कॉलम का नेम है हमारा कुछ, हमारे कॉलम का नेम क्या है? 0। ओके, सो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? हमने एक तो यहाँ पे एरर किया है, इसको क्लोज कर देना चाहिए। ये सेव एंड देन हिट रिफ्रेश। वेट, यहाँ पे हम पहले कॉलम का नेम देख लेते हैं एक बार। नेम है माय नेम इनरोल एंड एड्रेस, एड्रेस एंड इनरोल एंड व्हाट नेक्स्ट, दैट इज माय नेम। तो हम डायरेक्ट कॉलम का नेम पास करके चेक करते हैं। माय नेम एंड देन यहाँ पे इनरोल एंड यहाँ पे पास करते हैं एड्रेस ADDRESS। कंट्रोल सेव। ये डबल स्ट्रिंग में रहेगा तो इसको हमें डबल यहाँ पे पास करना है ADDRESS। कंट्रोल सेव। आउट डॉट प्रिंटलन नेम इक्वल टू प्लस RES.getString, RES.next है तो क्लोज सेव एंड जस्ट रन इट एंड ट्राई अगेन। क्या एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे? सेलेक्ट एग्जीक्यूट क्वेरी तो है, रिजल्ट सेट है, सब कुछ है। जावा लैंग्वेज null for, okay, we got the, actually look, I have taken a input from another JSP page that is integer percent and we are not using, there is no input is coming from any other pages. It means that यहाँ पे हमने एक इंटीजर डॉट परसेंट करके एक इनपुट लिया था दूसरे पेज से, जो कि हमें कोई इनपुट नहीं मिल रहा, हम इसे पेज को रन कर रहे हैं तो वेरिएबल नल जा रहा है, इसलिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो चलो अब हम इसको फिर से प्रिंट करते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से, F5 करते हैं और ये है रहा हमारा डेटा नेम जावा ट्री 456 समथिंग। सो हमारा इसीलिए मिस्टेक्स हो गया था, इसलिए हमें एक चेकिंग करना आना चाहिए प्रॉपर। हमें चेक कैसे करते हैं, एक्सेप्शन आना बुरी बात नहीं है, बट उसको फाइंड आउट करना क्या एक्सेप्शन है वो समझना बड़ी बात है। तो चलो देख लेते हैं हम एक बार फिर से। हमारा पेज था ये वाला, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम एक नेम, 2 नेम, 3 नेम समथिंग, 4 नेम, जितने भी नेम है वो पास हुआ है। एक्चुअली मैंने सब में नेम पास करके रखा है तो इसलिए सब में नेम आ रहा है, तो हम उसको निकाल देते हैं। Alt टैब नेटबीन्स ओपन करते हैं और नेटबीन्स में नेम देन एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पे एनरोल पास कर देते हैं। इनरोल एंड यहाँ पे एड्रेस, क्योंकि हमने सब में एड्रेस डाल के नेम डाल के रखा था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था RE एड्रेस। कंट्रोल सेव कर दिया
एंड अब जाके हम चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम, एनरोल, एड्रेस, एक रिकॉर्ड आया। देन दूसरा फिर से नेम, एनरोल, एड्रेस, दूसरा रिकॉर्ड आया। तीसरा आया एनरोल, नेम, एड्रेस, चौथा। टोटल 4 रोज थे हमारे। यहाँ पे देख सकते हो 4 रिकॉर्ड था, 4 का 4 प्रिंट हो गया है। हमने व्हाइल लूप यूज करके उसके सारे डेटा को प्रिंट कर दिया है। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको रिसेंट अपडेट्स मिलते रहे इस वीडियो पे। अगर हम कुछ नया वीडियो डाल रहे हैं जिस भी रिलेटेड या फिर JDBC या फिर किसी भी टॉपिक रिलेटेड, आपको वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपडेट कैसे करते हैं। तो हमारा इंसर्शन, डिलीशन एंड सिलेक्शन 3 कमांड हो चुका है जो इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपडेशन। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।